सुप्रभात बच्चों, मैं ऋषिकेश पुनः एक बार आप लोगों के बीच ऑनलाइन क्लासेस लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित पाठ पर्यायवाची शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराऊंगा। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पर्याय और वाची। पर्याय का अर्थ होता है समान रूप में बोले जाने वाला, और वाची माने वाचन करना या बोलना। तो इसके लिए बच्चे हम अपने मोबाइल के स्क्रीन सेक्शन में आप सभी को ले चलता हूं और उसे अच्छी तरह से परिभाषित करने के साथ साथ 100 उदाहरण उसे प्रस्तुत करने के लिए आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। बच्चे अपने मोबाइल सेक्शन पर देखिए, ये आपको दिखाया जा रहा है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसे साइनोनिम्स कहा जाता है। जैसे मित्र को बोला जाता है सखा, दोस्त, साथी। नाम अलग है परंतु अर्थ समान है, इसीलिए इसे समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। आइए बच्चों, कुछ पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं। देखिए, अब इन पर्यायवाची शब्द का तात्पर्य हम समझ गए कि एक जैसा समान अर्थ प्रकट करने वाले। जैसे कमल, कमल को बच्चे नीरज, पंकज और जलज के नाम से हम जानते हैं। पानी, पानी को हम जल कह सकते हैं, वारी कह सकते हैं या नीर कह सकते हैं। चित्र के साथ बच्चे आप प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे सूरज, सूरज को रवि, दिनकर और भास्कर के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। जंगल, शाब्दिक अर्थ में इसका प्रकट करते हैं, एक समानार्थ वन, कानन, गहन। ये समानार्थी शब्द जैसे बगीचा, उपवन, वाटिका या बाग के नाम से जानते हैं। ये सब एक जैसा है। चांद, चांद को हम लोग बच्चे शशि, चंद्रमा या चंद्र के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। फूल, फूल बच्चे जैसे कुसुम, सुमन, पुष्प। हाथी को जैसे गज, हस्ती, मतंग, इन नामों से जाना जाता है। आकाश, आकाश का रंग नीला होता है, जैसे उसे नभ, गगन, अंबर आदि नामों से पुकारते हैं। सिंह, शेर, वनराज, केसरी, वन का राजा होने के नाते वनराज। इस तरह से ये समान अर्थ प्रकट करते हैं। घर को बच्चे हम लोग सदन, भवन, गृह, इन सारे नामों से पुकारते हैं या जानते हैं। स्त्री, स्त्री को जैसे कह सकते हैं कांता, नारी, महिला, इन नामों से पुकारते हैं। आँख, जिससे हम देखते हैं, लोचन, नयन, नेत्र, इन सारे नामों से पुकारते हैं। पक्षी, पखेरु, खग, नभचर, नभ में विचरण करने वाले प्राणी है इसीलिए नभचर। समुद्र, समुद्र को बच्चे हम लोग कह सकते हैं सागर, जलधि, सिंधु आदि नामों से परिभाषित या पुकारते हैं। धरती को धरा, वसुंधरा, भूमि आदि नामों से पुकारते। आदमी नर, मानव, मानुष। रात, निशा, रजनी, रात्रि। इसी तरह बच्चे पेड़ को हम लोग कह सकते हैं तरु, वृक्ष, गाछ भी कहते हैं, है ना। हवा को कह सकते हैं बच्चे पवन, वायु, समीर, समीरन। जगत को कह सकते हैं बच्चे संसार, विश्व, जग, इन आदि नामों से पुकार सकते हैं। किरण, ज्योति, प्रकाश निकलती है, प्रभा, दीप्ति। किताब को कह सकते हैं बच्चे पोथी, ग्रंथ और पुस्तक। वर्षा को कह सकते हैं बारिश, बरसात, बरखा।
पहाड़ को जैसे बच्चे हम जानते हैं पर्वत, शैल, गिरी। बेटी को तनया, सुता, पुत्री इन आदि नामों से पुकारा जाता है। बच्चे आप इसे अनवरत अपने कॉपी में लिखते रहेंगे। बेटा, तनय, सूत, पुत्र आदि नामों से पुकारते हैं। बच्चे जो भी आपको दिखाया गया है या समझाया गया है, इन सारे तथ्यों को बच्चे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख करके गहन अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।